हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो सेशन में रीजनिंग के कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्न को हम देखने वाले हैं जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन्हीं पैटर्न पे प्रश्नों को लेकर यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप NTPC, LP या ऐसे अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है, तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। पति परिवार पत्नी, पति परिवार पत्नी। तो ध्यान रखना बच्चों, परिवार, क्या पति अलग हो सकता है क्या? पति तो परिवार में ही आता है, पत्नी भी आपके परिवार में ही आती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है क्या? अगर पहले ऑप्शन पे जाएं तो मान के चलिए ये पति हो, ये परिवार हो गया, ये आपका पति हो गया, ये पत्नी अलग हो गई ना। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका होगा नहीं। अगर हम सी की बात कर लें तो सी में क्या होगा? क्या जरूरी है कि एक ही पति की पत्नी हो? ये यानी कहने का मतलब इनके भाई भी तो हो सकते हैं, परिवार में कई लोग हो सकते हैं, उनकी भी पत्नी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अगर डी की बात करें तो ये तो होने वाला नहीं। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ, आपका परिवार हो गया। ठीक है, परिवार हो गया बच्चों, और ये आपके पति और ये आपकी पत्नी हो गए। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तीर माद तो खरगोश का क्या होगा? बिल छिद्र खाई गड्ढा, बिल छिद्र खाई गड्ढा। बताइए, शेर का माद तो जो है खरगोश का क्या होगा? तो खरगोश शेर कहाँ पे रहता है? तो ध्यान रखना, शेर माद में रहता है, यानी शेर के रहने का जो स्थान होता है उसको हम माद कहते हैं। तो खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश आपका बिल में रहता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताइए, 12, 8, 14, 10। तो इस आकृति में अगर हम बात कर लें कितने त्रिभुज हैं, आइए हम काउंट कर लेते हैं। तो हम पहले काउंट कर लेंगे जो फिगर में जो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। आपका अगर देखा जाए तो 1 ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया बच्चों। अब ध्यान रखना, आपका जो ये त्रिभुज है यहां से लेकर ये आपका कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये आपका 6 हो गया। समझ में आई बात? अगर हम इस त्रिभुज की बात कर लें यहां से लेकर यहां तक, ये आपका कितना हो गया? 7 हो गया ना। अगर फिर से हम अगर बात कर लें यहां से, ये आपका यहां से, ये हम बना दे रहे हैं अंदर से, ये त्रिभुज ये बनेगा ना आपका, ये वाला पूरा। तो ये कितना हो गया भैया? ये आपका 8 हो गया ना 8। अब देखिए फिर से एक और बन रहा है, कौन सा? ये आपका बन रहा है, ये यहां से लेकर ये आपका बन रहा है, ये आपका बन रहा है 9। ठीक, 9 हो गया। अब देखिए यहां से लेकर ये आपका और ये, यानी आपका ये बनेगा इधर से 10, ये 10 हो गया। अब 11 और 12 की बात आई। ठीक, 11 और 12 की बात आई, तो आपका ये 12 हो गया। ये पूरा त्रिभुज जो है ये 11 हो गया। ठीक, अब 12 की बात आई तो 12 आप ये नहीं लेंगे क्या? ठीक, टोटल कितने हो गए? 12 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? ठीक है, अब ये एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका नॉर्थ हो गया।
ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ चलता है, कहाँ से, यहाँ से चलता है। कितना चलेगा भैया, कह रहा है कि 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब ये बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। तो ये बाईं ओर मुड़ा जो है 10 किलोमीटर चला। अब फिर से क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और वह फिर अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। तो प्रारंभिक स्थिति से अगर पूछा जाए तो 1 किलोमीटर हो जाएगा ना। कैसे होगा, इसकी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक में चलता है 9 किलोमीटर माइनस 10 इक्वल टू 1 कर देंगे। वैसे भी आ जाएगा, आपको देखा जाए तो जो इसकी प्रारंभिक स्थान तो वही है, 1 किलोमीटर का गैप हो रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। बताइए, इस पैटर्न को समझना हमें, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना जो सीरीज के प्रश्न होते हैं बच्चों, उसमें पैटर्न क्या क्या हो सकता है। या तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो डिवाइड करेगा, या तो वो प्लस करेगा, या तो माइनस करेगा, ठीक है। या तो स्क्वायर करेगा, या तो क्यूब, या तो स्क्वायर क्यूब करके माइनस करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो पैटर्न को समझना हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ के अगर पैटर्न को हम समझें तो 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 माइनस 1, ठीक। यानी 7 में जो है क्या करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 करेंगे। तो फिर देखिए 13 दूना 26, 28 हो रहा है। फिर तो यहाँ पे अगर माइनस 1 करते तो 29 होना चाहिए था, या 25 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 इंटू 2 26 प्लस 2 28। आया समझ में, एक में माइनस 1, एक में प्लस 2। अब फिर से देखिए 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56 माइनस 1, ठीक है। इंटू 2 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, फिर आगे आ जाते हैं 55 इंटू 2 110 प्लस 2 यानी प्लस 2, और इससे पहले क्या किया था आपका इंटू 2, ठीक है। अब यही पैटर्न सेम यहाँ पर भी होगा। 112 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 112 दूना आपका हो जाएगा 224, ठीक है। इंटू 2 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 224 माइनस 1 तो 223 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी कक्षाएं स्कूल हैं, तो जो सभी कक्षाएं हैं, सभी जो कक्षाएं हैं, एक कक्षा हो गया आपका, ये सभी कक्षाएं क्या हैं, ये सभी कक्षाएं क्या हैं आपके, स्कूल हैं। तो स्कूल है, स्कूल के अंदर है यानी, ठीक। ये क्या हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया। अब कोई स्कूल पार्क नहीं है, तो कोई स्कूल जो है, कोई स्कूल क्या नहीं है, पार्क नहीं है। ये आपका पार्क हो गया। अब पार्क नहीं है और सभी घर पार्क हैं, तो जो घर होगा वो पार्क के अंदर आ जाएगा। ये फिगर कुछ बनेगा। अब निष्कर्ष पे आते हैं, क्या कहता है, कोई घर जो है कक्षा नहीं है। कोई घर कक्षा है क्या, कोई जो घर है ये कक्षा है क्या, नहीं, यानी सही है। कोई पार्क कक्षा नहीं है, कोई पार्क कक्षा नहीं है, तो कोई जो पार्क है ये भी कक्षा नहीं है, ये भी सही है। और कोई स्कूल घर नहीं है, तो कोई स्कूल और घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नहीं बन सकता किसी भी हालत में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। बताइए क्या पैटर्न हो रहा है। बहुत आसान है, अगर देखना हो तो आप देख कर लगा सकते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जो 12 है, 12 में क्या हो रहा है बच्चे, ध्यान रखना, 12 में क्या हो रहा है, -2 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, -2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसमें क्या कर रहे हैं, गुणा करते रहें, कितने का, 7 का, तो ये 70 हो गया। अब यही पैटर्न यहाँ पर भी है, 15 -2 13 हो जाएगा,
13 इंटू जो है आपका 6 हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। ठीक, अब यही पैटर्न सेम यहाँ पर भी है, 11 माइनस 9, सॉरी 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 81। ऑप्शन नंबर 81 में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपर्युक्त विकल्प खोजें। बताइए क्या हो रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपर्युक्त विकल्प चुनें। ध्यान रखना बच्चों, 7 7 7 7 7 7 जोड़ने पे हो, 14 दूना 28 जोड़कर तो होगा नहीं ये। अच्छा 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना कितना होगा, 56। लेकिन यहाँ पे पैटर्न तो नहीं होगा ना। मान के लिए कि यहाँ पे मैंने जोड़ लिया सारे को, 28 हो रहा है, 28 इंटू 2 कर देंगे, 56 होगा। ठीक है, चलिए मानते हैं एक पैटर्न। फिर यहाँ पे 4 4 4 8 दूनी 16 16, ठीक है, 16 इंटू 2 32, ये भी पैटर्न है आपका, आ गया ना। ये पैटर्न है। ठीक, एक पैटर्न और है, एक पैटर्न और है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ये सही है। अब दूसरा पैटर्न क्या है, आइए हम देख लेते हैं। दूसरे में क्या कर रहा है, जैसे जोड़िए 7 7 कितने अंक हैं ये, 4, ठीक है, 4 इंटू कितना कर देंगे हम, 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा इंटू 2। एक ये भी पैटर्न लग सकता है, लेकिन जो पैटर्न वो है कि 7 को, सारे 7 को जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ने के बाद इंटू 2 कर देंगे, 56 आ जाएगा। सारे 4 को जोड़ लेंगे, 16 आ जाएगा, 16 इंटू 2 कर देंगे, 32 हो जाएगा। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। झील, नदी, हवा और धारा। बताइए। झील, नदी, हवा और धारा। आप कहेंगे धारा, कुछ लोग हवा, कुछ लोग कहेंगे झील, कुछ लोग कहेंगे नदी। तो जो झील के साथ हैं वो सही है, और जो नदी, हवा और धारा के साथ हैं बच्चों वो गलत हैं। अब आप पूछेंगे क्या पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, तो ध्यान रखना, जो नदी है ये बहती है, हवा क्या है ये भी चलता है, लेकिन धारा क्या है ये भी जो है बह रही किसी, ठीक है। लेकिन जो झील है, झील क्या है, गतिमान नहीं अवस्था में नहीं है। झील क्या है आपका, गतिमान अवस्था में नहीं है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जिस प्रकार जट जाटिन का संबंध बिहार से है, उसी प्रकार नट पूजा का संबंध कहाँ से है? नागालैंड से, मिजोरम से और मेघालय या असम से? बताइए। तो ध्यान रखना, जो जट जाटिन है ये बिहार का क्या है, एक लोक नृत्य है, ठीक है। और उसी प्रकार जो नट पूजा है ये असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ए को 2 और यम को 26 लिख रहे हैं, जेड को 52 लिख रहे हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे? यानी आपको सीधे अगर देख लिया जाए, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है ये, तो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, जो अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू हैं उनमें क्या किया जा रहा है, उनमें आपका इंटू 2 किया जा रहा है, ठीक है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, 1 इंटू 2 2 हो गया आपका, ठीक। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, 13 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 26। और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26 होता है, 26 इंटू करेंगे कितना 52। आया समझ में? तो वैसे ही पैटर्न क्या होगा, बैट के बारे में अगर हम देखें बच्चों, तो बैट का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक। आया समझ में? ई का कितना होता है 5 होता है, 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक। और आपका जो है टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है भैया बताइए? तो टी का प्लेस वैल्यू होता है, ध्यान रखना,
20 होता है। 20 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका जो है 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 40 10 कितना हो जाएगा? 50 और ये 4 54। 54 कहीं भी दिख रहा हो 54 वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत, गुजरात और सूरत। भारत, गुजरात और सूरत, तो ध्यान रखना भारत और गुजरात और सूरत के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 3 वाले के साथ, सी वाले के साथ। कैसे? देखिए ये आपका क्या है? भारत। ठीक है, भारत के अंदर ही क्या आता है? गुजरात। गुजरात आता है, और गुजरात के अंदर क्या ही आता है? ये आपका सूरत। गुजरात क्या है? एक राज्य है, और राज्य में आपका क्या है? ये कोई जिला। ठीक है, एक नगर, एक शहर आपका सूरत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। माँ, बच्चा, तो बादल का क्या होगा? बारिश होगा, चमक होगा, मौसम या घोष? बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, माँ जो है, माँ किससे संबंधित है? बच्चे से। कैसे? माँ बच्चे से संबंधित है, क्योंकि माँ से क्या आता है? बच्चा आता है। और बादल किससे संबंधित है? बारिश से। जब बादल आता है तो फिर क्या आता है? बारिश आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भिन्न का चयन कीजिए। ठीक है, जुताई, बुआई, भक्षण या छिड़काव? जुताई, बुआई, भक्षण या छिड़काव? बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, जो जुताई होता है, बुआई होता है, छिड़काव होता है, ये सारे तीनों प्रकरण क्या है? किससे रिलेटेड हैं? ये तीनों प्रकरण आपसे कृषि से संबंधित है। लेकिन जो भक्षण है ये कृषि से संबंधित नहीं, ये उत्पादन के उपभोग से संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भिन्न का चयन, सॉरी इसमें पूछ रहा है आपका त्रिभुज कितना है। प्रश्न ऊपर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे त्रिभुज पूछ रहा है। ठीक है, त्रिभुज पूछ रहा है। त्रिभुज, त्रिभुज बताना है आपको। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं? तो कितने त्रिभुज हैं भैया? 19, 22, 15 या 17? तो ध्यान देना, टोटल जो है यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? आपके 19 त्रिभुज हैं। कैसे? ठीक है, आइए हम काउंट कर लेते हैं। काउंट करेंगे पहले तो जो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, आपका 1 2 3 4 4 ये दिख रहे हैं, प्लस 1 2 3 ये दिख रहे हैं। कितने हो गए? 4 3 7 हो गए। हो गए ना? ठीक है, 7 त्रिभुज आपके ये हो गए। अब क्या करेंगे, एक ट्रिक क्या होता है, 1 प्लस, अब इनको सबको जोड़ेंगे। 1 + 2 3 3 6 6 4 10, ये टोटल त्रिभुज यहाँ पे अगर आएंगे तो 10 आएंगे, ध्यान रखना। और इसके बाद क्या जोड़ेंगे? दूसरे को 1 2 3 + 1, क्योंकि ये टोटल अगर ये त्रिभुज नीचे वाला पूरा अगर बॉक्स गिना जाए, ठीक है, तो ये आपके कितने आएंगे? ये अगर जोड़ा जाए 3, इसमें कितने त्रिभुज है? तो इसमें 10 आएंगे, और इसमें भी आपके 10 आएंगे। जब इस टाइप के प्रश्न आए तो क्या किया जाए कि एक जितने त्रिभुज हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए उसके नंबर को। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 हो गया। ऐसे ही 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 6 त्रिभुज हो जाएगा। कितना? 6। ठीक है, ये आपको कितना त्रिभुज हो जाएगा? 6 त्रिभुज। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये टोटल आपके जो है 16 हो गए, प्लस 3 त्रिभुज। ठीक है, प्लस 3 त्रिभुज आपके कौन कौन से अगर आपसे पूछ ले तो एक आता है आपका, ठीक है, 3 त्रिभुज आपके और जोड़ लेंगे तो टोटल 19 त्रिभुज जाएंगे। कितने? 19। बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।